जहां पूरा हिंदुस्तान आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, वहीं बीहड़ वनांचल क्षेत्र राजापड़ाव क्षेत्र में आज विश्व आदिवासी दिवस का त्यौहार गौरगांव मैनपुर मुख्यालय के गौरगांव के लाटापारा में मनाया जा रहा है। उस बीच में मौजूद हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उसमें बता दूं कि आज मैं मौजूद हूं ग्राम लाटापारा में, जहां यहां क्षेत्र भर के जो आदिवासी परिवार हैं एकजुट हुए हैं और विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो अपनी जो आदिवासी वेशभूषा में नृत्य कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ के क्षेत्र भर के जनप्रतिनिधि से लेके बुजुर्ग, सियान और युवा और बच्चे यहाँ मौजूद हैं और विश्व आदिवासी जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जाए कि इस राजापड़ाव क्षेत्र की बात करूं तो ये आज इस वर्ष लाटापारा मनाया जाता है और पिछले वर्ष जो मनाया गया वो कुचेंगम मनाया गया। इस तरह से प्रत्येक गांव में प्रति वर्ष मनाया जाता है। और आज जो है गौरगांव पंचायत के अंतर्गत लाटापारा में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ की सजावट है, आप देख सकते हैं यहाँ क्षेत्र भर के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सियान लगातार यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो ये गेट है वो देखिए, इस गेट को किस तरह से सजाया गया है और यहाँ पे स्वागत किया जाता है। यहाँ जितने भी यहाँ के ग्रामीण जो लोग पहुँचते हैं वो इनका स्वागत किया जाता है। इस तरह से यहाँ की जो सजावट है वो देख सकते हैं। यहाँ खेती किसानी का जो समय है उसको छोड़ करके एक मंडप में एक परिवार की तरह यहाँ के जो आदिवासी हैं वो एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे क्षेत्र भर के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ जो प्राकृतिक जो आदिवासी जो वेशभूषा, जो सुंदर सुंदर जो वेशभूषा है, वो जो बच्चे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पे महिलाएं, भारी संख्या में जो पुरुष हैं वो पहुँचे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुँचे हुए हैं। इस तरह से यहाँ जो गौरगांव पंचायत में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और जो आज का जो दिन है 9 अगस्त 2025 का जो दिन है वो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जो गौरगांव पंचायत के जो लाटापारा गांव जो है वहाँ पे लोग यहाँ एक जगह एक परिवार की तरह एकत्रित होकर के विश्व आदि दिवस मना रहे हैं। और जो आदिवासी जो यहाँ के जो लोग हैं वो एक परिवार की तरह एकत्रित हैं। से देखा जाए तो यहाँ के जो क्षेत्र भर के युवा हैं उनमें भी बड़ा उत्साह है। वो भी आदिवासी वेशभूषा और साज सज्जा से सजे हुए हैं। हम पहुँचेंगे उस युवा के पास जो साज सज्जा में से लदे हुए हैं। कैसे, क्या नाम है भाई आपका? कमलेश नेताम। अमलेश नेताम। कमलेश नेताम। कमलेश नेताम जो आप इस साज सज्जा में हैं और साज सज्जा में आज पहुँचे हुए हैं लाटापारा के जो विश्व आदिवासी दिवस में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? गोना से। गोना से। आज के जो कार्यक्रम है उसमें कितने ग्राम पंचायत के और कितने लोग पहुँचे हुए हैं, इसको बताइए। 8 ग्राम पंचायत से हैं। 8 ग्राम पंचायत से। हाँ। और कितने ग्राम? 65 या 68 ग्राम। 65 या 68 ग्राम। हाँ। तो ये जो युवा हैं यही जंगल जमीन के मालिक हैं जो वेशभूषा में आज जो पहुँचे हैं उत्साहित होकर के उस विश्व आदिवासी दिवस लाटापारा में पहुँचे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं जो न्याय के सहज प्रहरी हैं और जो कहा जाए कि जो विश्व आदिवासी दिवस में आज पहुँचे हुए हैं। और लगातार हम जो वो बच्चियाँ हैं जो साज सज्जा से सुजस्सित हैं उनके पास भी हम पहुँचेंगे। आइए इधर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ लगातार जो आदिवासी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो पहुँचे हुए हैं। और हम ले जा रहे हैं उनके पास जो बच्चियाँ तैयार हैं और जो बच्चियाँ हैं जो साज सज्जा से लदी हुई हैं, जो नन्ही बच्चे हैं उसको हम दिखाने पहुँचे हैं कि जिस तरह से ये देखें जो नन्ही जो बच्चियां हैं आदिवासी कल्चर के जो बच्चियां हैं वो कितनी सुंदर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस में शामिल होने पहुँची हैं और अपनी जो कला है, जो आदिवासी कल्चर की जो कला है वहाँ पे अपनी कला दिखाने के लिए पहुँची हैं। अब आज 9 अगस्त 2025 को जो नन्ही जो बच्चियाँ हैं वो ग्राम पंचायत गौरगांव के लाटापारा में पहुंची हैं। और
जोरदार आदिवासी जो वेशभूषा है उसमें पहुंची हुई हैं। तो बेटा नाम बताना बेटा, इधर क्या नाम है बेटा आपका? अंजू। अच्छा, कौन सा गांव से आई है? लाटापारा। लाटापारा से। कौन सा गाना में अभी नृत्य करने वाली है? जय बड़ा देव। जय बड़ा देव में। तो इस तरह से आप देखें कि नन्ही नन्ही जो बच्चियां हैं वो आदिवासी जो वेशभूषा में वो पहुंची हुए हैं और यहाँ पे जो जय बड़ा देव के गाने में अपनी कला दिखाएंगे। तो इस तरह से हम अभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे कि कितने ग्राम के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और कितनी की संख्या में पहुँचे हैं, कब तक इनकी कार्यक्रम चलेगी। तो राजा पड़ाव क्षेत्र के गाँव पंचायत के लाटापारा में आज 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है वहां कितने गांव के और ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले आपको विश्व आदिवासी दिवस का शुभकामनाएं। तो ये बताएंगे कि यहाँ कितने ग्राम पंचायत के और कितने गांव के लोग यहाँ आदिवासी दिवस मनाने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और तमाम जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ग्राम लाटापारा में जो गरियाबंद जिले के सबसे दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पे 60 गांव के लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस पूरे भव्य रूप से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ ओडिशा से भी आए हुए हैं, बस्तर से लोग पहुंचे हुए हैं और पूरे पारंपरिक वेशभूषा में, पूरे यहाँ पे रीति रिवाज के साथ में और अपनी संस्कृति के साथ में यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आप सुबह देखेंगे, सुबह युवा साथियों के द्वारा, जय अम्बेडकरवादी युवा संगठन के साथियों के द्वारा बाजा घाटी कचना धुरवा से हजारों की संख्या में बाइक रैली निकाली गई थी और ये एक ऐतिहासिक रैली थी और वो होते हुए सोबा है, कोकड़ी है, गौर गांव है, वो होते हुए सीधा यहाँ सुबह पहुंची हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे लगभग 60 गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये हम लोग हर साल मनाते हैं और आप देखेंगे कि राजा पड़ाव क्षेत्र के साथ साथ में मैनपुर हो गए, गरियाबंद और छत्तीसगढ़ के कोने कोने, भारत देश के कोने कोने में और विदेशों में भी विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया जाता है। तो जैसे आज दूरस्थ अंचल लाटापारा में किया गया है, आने वाले साल में किस ग्राम पंचायत में किया जाएगा? ये सबसे अच्छा हम लोग का खासियत यह है कि हम राजा पड़ाव क्षेत्र के तमाम सियान, यहाँ के क्षेत्रवासी, हम लोग सब बैठते हैं और तय करते हैं। ये कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है, यहाँ के जो सियान है, यहाँ के युवा साथी है, यहाँ की मातृशक्ति है, यहाँ की लया लयोर है जिसे हम लोग बोलते हैं लड़का लड़की, वो सब बैठ करके विचार करते हैं और विचार करके एक जगह को चिन्हांकित करते हैं। ये जगह को चुनने का इसलिए आशय है कि कम से कम ये दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में होना चाहिए। हम गौवा में करते हैं, हम कोकड़ी में करते हैं, हम गोंडा में करते हैं, सोबा में, जरीडीह में, क्यों ना इस बार हम लोग लाटापारा में करें। तो ये हम लोग का अच्छा खासियत है कि हम सब बैठ करके तय करते हैं। हमारे जितने सियान हैं ये सब लोग बैठ करके तय करते हैं कि हमको कहाँ करना है। तो आने वाले दिनों में भी बैठ करके तय की जाएगी। तो इस तरह से कुछ और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो इनकी तैयारी, जो विश्व आदिवासी जो दिवस है उसकी तैयारी कितने दिनों से चल रही थी और कैसे न्योता दिया जाता है और कैसे लोग पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधे भाई, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आदिवासी की जो जैसे ही आदिवासी दिवस मनाने का पर्व आता है तो हम पहले से करीब करीब 1 महीना पहले से हम इकट्ठा, जैसे गौर गांव में मीटिंग, कभी गराडी में मीटिंग और जगह जगह मीटिंग हम करते हैं और उसके बाद सभी का तालमेल जैसे बन जाता है तब एक जगह चयनित करते हैं और वहीं मनाने का निर्णय सभी सियान और अपने जनप्रतिनिधि लोग और महिला, युवा युवती ये सब होकर चयनित करते हैं और वहीं मनाने का तैयारी में सब जुट जाते हैं। और एक गौर गाँव पंचायत के ही जितने भी आश्रित ग्राम हैं वहीं के लोग, ये मतलब यहाँ के जितने भी सजावट है, आप देख रहे हैं ना, सजावट है, उनको गौर गाँव पंचायत वाले ही मिलकर सजावट किए हैं। आज ये देख रहे हो इतने धूमधाम से हम यहाँ लाटापारा में अपना आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं और हमने जनप्रतिनिधि लोग को बुलाए थे और 8 ग्राम पंचायत का जितने भी आश्रित ग्राम 65 से 70 ग्राम पंचायत आते हैं, तो इसमें सभी ग्राम पंचायत और ग्राम जो भी छोटे बड़े गांव
करके 70 वो सब इकट्ठा हुए हैं। और हम एक देखो आदिवासी दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन हम सरकार को एक संदेश देने के लिए भी इकट्ठा होकर मना रहे हैं कि सरकार जाने कि आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, उसके रीति रिवाज, उनके पहनना ओढ़ना कैसे बचाकर आज भी रखे हैं। तो ऐसा ना सोचे कि राजापड़ा क्षेत्र एक छोटा सा एरिया नहीं है। विष्णुदेव साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ कि राजापड़ा एरिया भी एक वोट बैंक है, एक विधायक बना सकता है, एक संसद बना सकता है, एक मंत्री बना सकता है। तो विष्णुदेव साहब जी को भी हम ये संदेश के माध्यम से, आज आदिवासी दिवस के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। तो इस बीच में और भी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से आप लोगों को 5वीं अनुसूची दिया गया है और जब से हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से यहाँ मूलभूत की सुविधा नहीं मिल रही, इसका क्या कारण है? ये ऐसा आपका GTV को आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप हमारे पंचायत इधर का 8 पंचायत है, 8 पंचायत में मूलभूत का सुविधा अभी तक के नहीं मिला है। और हमारे 5वीं अनुसूचित के दायरे में बात करें तो हम जो संविधान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ संविधान का कोई इलाव नहीं है शासन ने। तो फिर भी हम लोगों का यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र है इतना पिछड़े सुदूर अंचल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हमारा कई कमी है। देखो अभी तो आए हो, रास्ते को देखते हुए क्या स्थिति है हमारे क्षेत्र में। और इस क्षेत्र के बारे में, मूलभूत के बारे में, बिजली का है, सड़क का है, पानी का है, जो भी है हमारे क्षेत्र में इतनी समस्या कोई देख रेख अनदेखा कर रहा है हमारे शासन। ऐसा करते रहेगा तो हम वोटे का देने का एक अधिकार है, उसके बाद काम का अधिकार नहीं है भाई। और इसीलिए हम अब ये आदिवासी दिवस हम ये अंचल क्षेत्र में मनाया जा रहा है कि हम आज आदिवासियों को जागने के लिए आज हमारे विधायक मंत्री भी आदिवासी है, आरक्षण हमारा ब्लॉक भी आदिवासी है, तो फिर भी हमारे आदिवासियों को अनदेखा कर रहा है इस क्षेत्र में। और प्रशासन में आज हमारे क्षेत्र में सुदूर अंचल में आदिवासी को 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। मैं इतना कह रहा हूँ जी। तो इस तरह से और भी हमारे पास जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ 65 ग्राम के लोग और लगभग 65 ग्राम और 8 पंचायत के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कई बार ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र की जो समस्या है वो बराबर बनी हुई आज़ादी के बाद से, इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद पटेल जी। वास्तव में हमारे क्षेत्र में जो संगठन तो है, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो समस्या है जो कि तो है, आज भी आप गांव से आए हैं तो आप देखे होंगे आज आज़ादी के 77वां साल भी आज हमारे यहाँ तक कच्ची रोड है। तो जागरूक तो हैं, आज जनप्रतिनिधि भी जागरूक हैं, ये क्षेत्र के जो सियान हैं वो भी जागरूक हैं। शासन प्रशासन से मांग तो करते हैं, लेकिन क्या है शासन जो इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देता, क्योंकि पुल पुलिया भी स्वीकृत होते हैं और 1 साल 2 साल के बाद वो भी अपना रफू चक्कर हो जाते हैं। इस प्रकार से सरकार कहें कि सरकार ही हमारे क्षेत्र में ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से आज भी समस्या जो की तो है। स्कूल है, आज भी हमारे क्षेत्र में स्कूल शासन मांग किए हैं हम लोग, आज भी हमारे क्षेत्र में स्कूल बनी है जो कि तो निर्माणाधीन है। बच्चे लोगों को कई दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं, कई पेड़ के जगह हम उसको पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूर है बच्चों को शिक्षित करना है। ये हमारी मजबूरी की वजह से हम शासन प्रशासन इस चीज़ को भी अवगत करा रहे हैं कि हमारे बिल्डिंग अधूरा है, निर्माणाधीन है, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई की समस्या है। फिर भी पता नहीं शासन प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता इस क्षेत्र के लिए। ये एक सोचनीय विषय है जो कि हम लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए, रोड में उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसी वजह से हमारे क्षेत्र के लोग संघर्ष करने के लिए रोड में उतर जाते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अब हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम तो संघर्ष करेंगे ही। ये हमारे क्षेत्र का संगठन तो है ही, संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन को भी हम अपने क्षेत्र की एकता को दिखाना तो चाहते हैं। और आप देखते हैं कि सालों से हम इस क्षेत्र की विकास के लिए हम संघर्ष करते आ रहे हैं। तो यही पर्पस को लेकर आज हम भी इस क्षेत्र के 8 पंचायत के आदिवासी और भी अन्य
हमारे क्षेत्र में जितने भी गैर आदिवासी हैं वो भी हमारे इस कार्यक्रम में आकर के हमारे साथ सहयोगी बनते हैं और उनको इस विश्व मंच पे उनको भी हम जगह देते हैं, उनको भी अपने भाई के रूप में उनको हम यहाँ मंच में उनको स्वागत करते हैं। तो इस तरह से ये जनप्रतिनिधि थे और इनका कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्र है, जो मूलभूत जो समस्या है वो प्रॉपर बनी हुई है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए जो यहाँ जो तबेले में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ की जो सड़क की बात करें, यहाँ की जो बिजली की समस्या है वो लगातार यहाँ बनी हुई है। अब इस तरह से हम आज जो आदिवासी दिवस की जो बात करेंगे कि आदिवासी जो परंपरा है वो पारंपरिक जो नृत्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आदिवासी जो परंपरा है वो देखा जा रहा है और यहाँ एक आदिवासी जो परिवार है वो एकत्रित हुए पूरे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का जो नज़ारा है वो देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से। कितना सुंदर जो पारंपरिक नृत्य है वो दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से कहा जाए कि 65 ग्रामों के 8 पंचायत के लोग यहाँ मौजूद हैं और आदिवासी विश्व दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इस तरह से हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।